जय जय श्री राम दोस्तों। मेरे चैनल रामालय में सत्संग होता है, उस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि सत्संग सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन हमारा धर्म है और धर्म जो धारण किया जा सके, धर्म की यही परिभाषा है। जो हम धारण कर लें वही धर्म है। नियम यम सब धर्म में बताए गए हैं। एक ही धर्म है जो सनातन है। बाकी तो पूजा पद्धतियाँ इस संसार में बहुत सारी, तो हम सनातन पे ही बात करते हैं। क्योंकि सनातन है हमारा, तो हम अपनी बात करते हैं। हम दूसरों को लेके क्या चलेंगे। सर्व सामर्थ्य सनातन धर्म। तो शिव जी के बारे में बात होगी, क्योंकि सावन मास है और श्रावण मास में शिव जी प्रत्यक्ष हैं। पूजन होता है, सभी लोग करते हैं कष्टों के निवारण हेतु, अपने मनोरथ हेतु। तो पूर्ण भी होते हैं लोगों के। अपने भी अनुभव साझा करिएगा। मैं आज बताना चाहता हूँ कि शिव जी के प्रसाद में क्या चढ़ता है और प्रसाद आप ग्रहण क्या कर सकते हैं। क्योंकि शिव जी हैं और शिव जी का कहना है कि आप मात्र एक लोटा जल चढ़ाएं और आपके जीवन का सारा जहर, सारे कष्ट का निवारण शिव जी कर देंगे। एक लोटे जल में प्रसन्न होने वाले शिव जी इतने अवहरदानी, जो किसी को ये वरदान दे दें कि भस्म कर दो, भस्मासुर, और वो वरदान प्राप्त करने के बाद वो उन्हीं के पीछे लग जाए, ऐसे अवघड़दानी भगवान शिव। एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले। सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, आज मैं वो भी बात करूँगा। शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय बेलपत्र है। बेलपत्र आप सभी जानते होंगे। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र में, और किसी किसी भाग्यशाली को 5 पत्तियों वाला बेलपत्र भी मिल जाता है, 7 पत्तियों वाला भी मिल जाता है। तो जो बहुत ही कम देखने में आते हैं और जो सुलभ है और ऐसे मिलता है, साधारण तरीके से ढूंढ लें तो बेलपत्र जरूर मिल जाएगा। वो हमारे भोले शंकर को अति प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाएं तो उसमें चंदन से राम जी का नाम लिख करके और बेलपत्र चढ़ा दें। शिव जी प्रसन्न होंगे। और धतूरा है। संसार की जितनी जहरीली वस्तुएं हैं वो शिव जी एक संकेत देते हैं कि जो आप नहीं खा सकते हो, जो आपके जीवन का जहर है, वो शिव जी पूरा खत्म करेंगे। एक लोटे जल के बदले विनिमय जो होगा वो आपके कष्टों का और एक लोटे जल का होगा। तो बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल प्रभु को बहुत पसंद है, वो भी चढ़ते हैं। जो आप नहीं खा सकते हो वह उनका प्रसाद है। प्रसादों में बेर भी चढ़ते हैं और बेर न मिले तो अमरूद भी चढ़ता है। कभी भी एक निषेध है कि शिव जी पे अक्षत डालें, चावल डालें, चावल से पूजन करें, मगर चावल में हल्दी न लगे। हल्दी वर्जित है शिव की पूजा में। तुलसी दल कभी भी प्रयोग शिव जी के ऊपर नहीं होगा। शिव जी पे तुलसी दल नहीं चढ़ेगा। तुलसी की पत्तियां शिव जी पे नहीं चढ़ाई जाती। ये पूर्णतया वर्जित है। कभी ये गलतियां न करें। तुलसी ही वृंदा है और
वृंदावन भी उन्हीं के नाम से है। वृंदा कौन थी ये मैं आपको बता दूं। एक राक्षस हुआ जलंधर। जलंधर की पतिव्रता सती पत्नी वृंदा थी, और वृंदा इतना सतीत्व था उसके अंदर, इतनी शक्ति थी उसके अंदर कि उसको आशीर्वाद मिला हुआ था कि जब तक तेरी पत्नी इस सतीत्व की रक्षा कर लेती है तब तक जलंधर तू मारा नहीं जाएगा। जब किसी को ये पता चल जाए कि मैं मारा ही नहीं जा सकता हूँ, कोई मुझको मार ही नहीं सकता, तो अत्याचार बढ़ा देगा। जलंधर के साथ भी वही हुआ था। जलंधर के अत्याचार बढ़ गए, संसार त्रस्त हो गया। किसी में शक्ति नहीं थी कि उसका वध कर सके। यहां तक कि शिवजी भी असहाय दिखे, नहीं मार पा रहे थे जलंधर को। तब विष्णु भगवान जी ने वेश बदल के सती के सतत्व का हरण किया और शिवजी से बोले कि जब मैं वेश बदल के जाऊंगा, आलिंगन जैसे करूं वैसे ही अब वध कर देना जलंधर का। उसके बाद वो मुझे श्राप देगी, ये सत्य है, मुझे श्राप मिलेगा और आपको भी मिलेगा, आप उसके पति का वध करेंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप अपना काम करें, मैं जलंधर को मारने का काम करता हूं। जलंधर मारा गया, श्राप मिला। वृंदा ने श्राप दिया कि शिव आपके ऊपर कभी मेरी तुलसी नहीं चढ़ेगी, आपके पूजन में मेरा प्रयोग नहीं होगा, और होगा तो हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। अतः निवेदन है आप सबसे, आप सभी मेरे भाई बंधु हैं, आप सभी सनातन प्रेमी हैं, अभी सभी धर्मावलंबी हैं, इसलिए कभी भी शिव जी पे तुलसी न चढ़ाएं, गणेश जी पे तुलसी न चढ़ाएं। तुलसी से पूजन केवल विष्णु जी, विष्णु प्रिया हैं तो विष्णु जी पे चढ़ाएं। और एक और है, कभी भी शिव जी पे नारियल न चढ़ाएं। नारियल स्वरूपा है लक्ष्मी का, और विष्णु उनके आराध्य हैं शिव जी के, तो उनकी प्रिया विष्णु प्रिया कभी शंकर जी पे नहीं चढ़ाई जाती। उनसे पूजन शिव जी का न करें, नारियल से, तुलसी से। गणेश जी पे तुलसी न चढ़ाएं। गणेश जी प्रसन्न होते हैं दुर्वा से, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। भोले शंकर को हल्दी न चढ़ाएं कभी भी, हल्दी से रंगे हुए अक्षत न चढ़ाएं। हल्दी के अक्षत विष्णु जी पे चढ़ाएं। विष्णु भगवान के अक्षत जो होता है वो हल्दी में, ये जो सब सिद्धांत हैं ये वैदिक हैं, इनका पालन करना भी आवश्यक है। वैदिक रीतियां साइंटिफिक है, इसीलिए साइंस जो कहता है वो तो हम करते हैं, हमारे वेद जो कहते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो कृपा करें, वेदों का माने, साइंस माने तो वेद को भी माने। हनुमान जी के हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है सूर्य की दूरी कैसे पता चली, विज्ञान है, साइंस है, तो इस पे भी विश्वास करें। तब नासा नहीं था और दूरी लिखी गई है, सटीक लिखी गई है। इसका भी पालन करें, अपने ऊपर विश्वास करें। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, अपने वेदों पर विश्वास बहुत जरूरी है। हमारे वेद सब कुछ लिख गए हैं, हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ हमारे सनातन में, हम पर्याप्त सक्षम हैं। अतः सनातन से जुड़े रहें, और चूंकि शिव जी की पूजा चल रही है इसलिए शिव जी में क्या वर्जित है, दुर्वा कभी भी दुर्गा माता में मत चढ़ाएं। जाते जाते ये भी आपको बता देता हूँ कि
पूजन की विधि क्या है? एक जल का लोटा शिव जी के लिए, आक का फूल और बेलपत्र, मिल जाए तो धतूरे का फल, बेर मिल जाए तो बेर, और जितना भी मिल जाए वही है। नहीं मिलता तब भी वो प्रसन्न है। उनको क्या चाहिए आपसे? दूध से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, शक्कर से अभिषेक करिए। ये हैं भोले शंकर, उनका रुद्राभिषेक करिए। सावन जय जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव।